हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम भगवद गीता का और थोड़ा सा भगवद गीता के ऊपर विवेचन करेंगे कि भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, जैसे हमने पीछे बताया था। और भगवद गीता में कौन कौन पात्र हैं जब भगवद गीता बोली जा रही थी। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड के लिए भगवान सुना रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे हम देखते हैं महाभारत पर्व में कि इसमें कौन कौन किस किस ने ड्यूरिंग इस दौरान किस किस की भागीदारी थी बीच में, है ना। तो महाभारत जो एक ग्रंथ है उसके भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से हमने भगवद गीता को लिया है। और ये भगवद गीता मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने कुरुक्षेत्र के जो युद्ध स्थल था वहाँ पे युद्ध स्थल के बीच में जब दोनों सेनाएं खड़ी थी, उस समय अर्जुन का जब हृदय विदीर्ण हो रहा था अपने जो सभी स्वजनों को देखकर, तो भगवान ने ज्योतिषर में एक स्थान है कुरुक्षेत्र के पास। जब हम थोड़ा जाने की ज्योग्राफिकली कि जब हम कुरुक्षेत्र जाते हैं तो पहले पीपली एक जगह आती है, पीपली से हम कुरुक्षेत्र जाते हैं। और कुरुक्षेत्र में भी काफ़ी दर्शनीय स्थल है ना। तो उसके बाद कुरुक्षेत्र से आगे पेहोवा रोड पे ज्योतिषर नामक एक गांव है। वहाँ पे वो जो स्थान है वहाँ पे भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया था। तो हम उस ज्योतिषर स्थान को प्रणाम करते हुए आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता में टोटल 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। और भगवान कृष्ण ने 575 श्लोक बोले हैं और अर्जुन ने 83 श्लोक बोले हैं, 83। और संजय जी ने 1 श्लोक बोला है। और 41 संजय जी ने 41 श्लोक बोले हैं पूरी भगवद गीता में। और धृतराष्ट्र महाराज ने 1 श्लोक बोला है। तो ऐसे इन श्लोकों की संख्या 700 हो जाती है इस प्रकार से। और अगर हम टोटल देखें भगवद गीता में 5 विषय हैं भगवद गीता के, है ना। तो जिनके बारे में भगवान ने डिटेल में हमें बताया है। ईश्वर कौन है, जीव की क्या स्थिति है ना। और ये प्रकृति क्या है जिसके प्रभाव से जो जीवात्मा एक कार्य करती रहती है, संसार में विचरण करती है। ईश्वर, है ना, ईश्वर क्या है, कौन है ईश्वर। जीव क्या है, जीव की क्या स्थिति है, क्यों जीव बार बार इस संसार में आता जाता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसा हुआ है ना, अपने गुण और कर्मों के आधार पे प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से कैसे कार्य करता रहता है। 24 तत्व है ना, पंच महाभूत, है ना, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, 5 हमारी कर्म इंद्रियाँ, 5 इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि अहंकार, इनके जो सर्कल में जीवात्मा फंसी रहती है ना। तो किस प्रकार जीवात्मा की क्या स्थिति है, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, काल का क्या प्रभाव है, और कर्म कितने प्रकार के कर्म हैं, और क्या क्या कर्म करने से हम इस संसार में दोबारा आते जाते रहते हैं, और क्या क्या कर्म करने से हम इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, है ना। ये भगवद गीता के 5 मुख्य विषय हैं। ऐसे भगवान ने दान के बारे में भी बताया, तपस्या के बारे में भी बताया, योग के बारे में भी बताया, हमारे खाने की क्या क्या हमें खाना चाहिए, कितनी देर का पहले खाना खाना चाहिए, कैसे बासी खाना खाना चाहिए, क्या क्या भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसे बहुत से विषय हैं, लेकिन ये 5 मुख्य विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और भगवद गीता में इन 5 विषय में डिटेल में वर्णन है पूरी भगवद गीता में। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही बताएंगे। और अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में भगवद गीता में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उन श्लोकों के विषय में हम बातचीत करेंगे। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये सब शिला प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए मैं ये वीडियो बनाया है कि किस प्रकार शिला प्रभुपाद भगवद गीता को लेके कितने सीरियस थे। और ये जो भगवद गीता है हमारी, भगवद गीता एज इट इज़, भगवद गीता यथारूप, ये हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिला AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य लिखा है और टोटल शास्त्रों के ऊपर है। ये जो भगवद गीता है, अभी मैंने भूमिका ही बताई है, उसके बाद हम श्लोक वाइज प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, उस तात्पर्य का संक्षिप्त रूप से एक एक उसमें वर्णन करेंगे। तो
प्रभुपाद जी की इस भगवद गीता को पढ़ के मैक्सिमम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और वो पशु लेवल से मनुष्य लेवल तक अपना जीवन यापन करना आरंभ कर दिया। और फिर उसी प्रकार से भगवद गीता के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन्होंने अपने ये जन्म मृत्यु के चक्र को काट के भगवान के धाम की प्राप्ति की। तो इसी उद्देश्य को लेके शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।